हम लोग आज देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 में जो ये क्वेश्चन दिया गया है, मतलब इससे पिछला क्वेश्चन हमने बता चुका है। तो अब ये थर्ड में, मतलब थर्ड क्वेश्चन का ये 8वां पार्ट है, 9वां है, 10वां है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए कि हम लोग इसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी का यूज होगा, एक तो यूज होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब दूसरा एस एन का फॉर्मूला यूज होगा, एस एन इक्वल टू एन बाय टू और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, या एन बाय टू और ये ए प्लस ए एन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और इसी से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए, गिवन ए एन इक्वल टू 4 डी इक्वल टू 2 एस एन इक्वल टू -14 फाइंड एन एंड ए। ठीक है, बोल रहा है क्या कि ये दिया गया है और एन और ए की वैल्यू निकालिए। हिंदी में देखिए, एन इक्वल टू 4 डी इक्वल टू 2 और एस एन इक्वल टू -14 दिया है, तो एन और ए ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ये सॉल्यूशन थर्ड का हम लोग 8वां पार्ट देख रहे हैं, बाकी पार्ट हम लोग देख चुके हैं। तो ए एन इक्वल टू 4 है, ए एन इक्वल टू क्या है बेटा, 4 दिया गया है, डी इक्वल टू 2 दी गई है और एस एन इक्वल टू -14 दिया गया है, -14। और एन और ए की वैल्यू निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है और ए की वैल्यू निकालना है। ओके, ये दो चीज़ निकालना है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि हम किस तरीके से यहाँ पे मतलब ये निकालते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख ले कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो अब ये एन आपका कितना दिया गया, 4 दिया गया। एन कितना है, 4 है। चलिए इसको पहले ऐसे ही लिख लीजिए, पहले जो एन इक्वल टू आपका 4 है। ठीक है, तो ए एन को लिख लीजिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, हमको जो ना खाली डी की वैल्यू दिया गया, ए की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू है आपका 2 इक्वल टू 4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब इस तरीके से। तो ये यहाँ पे, तो हम लोग जो है ना देख लेते हैं अगला, हम एस एन, तो हमको किस फॉर्म में चाहिए। तो एस एन की वैल्यू ए दिया गया है आपका -14। ओके, तो एस एन की वैल्यू क्या होता है, यहाँ एन बाय टू और टू ए प्लस टू ए। जब ये ए एन की वैल्यू दिया गया तो ये वाला आइडेंटिटी लगाइए, तो ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन इक्वल टू -14। ओके बेटा, तो ए प्लस ए एन इक्वल टू 14 दिया गया। अब ए प्लस ए एन, तो ये एन बाय टू तो आपका है ही, और यहाँ पे ए प्लस ए एन की वैल्यू आपका कितना है, 4 दिया गया। ओके बेटा, और यहाँ पे ये आपका ये -14 है। अब देख लीजिए यहाँ से, अगर हम चाहे तो यहाँ से ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ए इक्वल टू 4 माइनस, इसको आगे लिख दे, 2 एन माइनस वन। ओके, ए की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख दें। तो यहाँ पे अगर हम लोग रख दें, तो ये आपका एन बाय टू तो है ही, और यहाँ पे ए की वैल्यू हम लोग लिख दें 4 माइनस 2 एन माइनस वन, ये एन माइनस वन प्लस 4। ओके बेटा, इक्वल टू -14। ध्यान दीजिएगा ठीक से। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये n बाय टू और ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 2n, और ये माइनस माइनस प्लस 2 अब प्लस 4 इक्वल टू -14। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए n बाय टू, और ये देख लीजिए -2n को हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे -2n, और ये 4 प्लस 4 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा,
4 + 4 4 + 4 8 2 10 इक्वल टू -14। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी चालाकी क्या, अगर 2 को इधर मल्टीप्लाई करें थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर ये n/2 है और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, क्या कर ले बेटा, 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ -n बच जाएगा और यहाँ पे 5 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू -14, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 को कैंसिल कर दीजिए। फिर अब हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, n और इंटू -n + 5 इक्वल टू -14, ओके बेटा, -14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -n² और ये +5n और ये -14 है तो इधर ले आए तो ये +14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए बेटा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये n² और ये क्या प्लस वाला क्या हो जाएगा, -5n और ये -14, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ये माइनस को उधर रख दीजिए, ले जाइए तो ये खाली बचेगा n² -5n -14 इक्वल टू 0। तो इसको जो ना फैक्टर बना लीजिए, आप लोग को फैक्टर पता ही होगा, इसका 14 का फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे 2 7 जा, तो हमको 5 बीच में लाना, 7 में से 2 माइनस कर देंगे, तो ये n² -7n + 2n -14 इक्वल टू 0। तो यहाँ n कॉमन ले लीजिए बेटा, तो क्या बचेगा n - 7 और यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले ले बेटा तो ये हो जाएगा n - 7 इक्वल टू 0। देखिए दोनों सेम, तो इसका मतलब फैक्टर सही है, तो n - 7 और ये n + 2 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू आपका क्या निकल जाएगा, 7, ओके बेटा, और यहाँ पे n इक्वल टू -2, बल्कि आपको पता है कि -2 कोई मतलब नंबर होता ही नहीं है। अगर गिनती करने के लिए अगर बोले कि पांचवा नंबर क्या होगा, तो हम लोग बोल देंगे 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर ये होगा। अगर बोल दे कि -5 नंबर क्या होगा, तो हम लोग काउंटिंग में माइनस को नहीं ये करते, ठीक है। तो ये मेरा पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू निकल गया, अब a निकालना है, तो a निकालना, तो a की वैल्यू हम लोग सीधे जो है ना, इसी को मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट वाले में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट या इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें a इक्वल टू 4 - 2 n - 1, ओके बेटा, ये तो 4 है ही, -2 n की वैल्यू कितना निकाले हैं, मतलब 7, क्या निकला है, ये पॉजिटिव वाला लेना, तो 7 - 1, तो कितना निकल जाएगा, 4 - 2 और 7 - 1 6, तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 12, तो कितना आ जाएगा बेटा, -8। तो a की वैल्यू आपका कितना निकल गया, -8, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, कोई टफ नहीं है कैलकुलेशन, बट हम जो आपको जो ना एक एक्सरसाइज है, इससे पहले हम जब वो पढ़ा देंगे तो आप लोग जो है ना सही तरीके, बल्कि अभी भी कोशिश कीजिए कि इसको करने के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम उसको पढ़ेंगे तभी होगा, क्वाड्रेटिक चैप्टर है, ठीक है, द्विघात समीकरण, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन, नाइन नंबर क्वेश्चन, ओके। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 9 में दिया गया, गिवन a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192, तो बोला फाइंड, हमको बोला कि किसका, d की वैल्यू निकालिए, किसकी वैल्यू निकालिए, d की वैल्यू निकालिए। तो ये चीज़ हमको ये ध्यान देना है। तो इसको हम लोग पहले लिख लें कि यहाँ पे a इक्वल टू आपका 3 दिया गया है, ठीक है, n इक्वल टू 8 दिया गया है और s की वैल्यू 192 दिया गया है, और ये d की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा, ठीक है। अब देख लीजिए, जब हमको a और यहाँ यहीं से हम लोग निकाल लें, तो s इक्वल टू, हम लोग ये फार्मूला लगाएं, s इक्वल टू 192, तो s की वैल्यू हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएं, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d इक्वल टू 192,
देखिए आप लोग के दिमाग में ये हो रहा होगा कि सर आपने ये आइडेंटिटी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा ये तब लगाते हैं जब लास्ट टर्म दिया रहता है, एन हमको दिया हुआ रहता है, यहाँ पे एन नहीं दिया गया है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पहला वाला फ़ॉर्मूला लगाएँगे, तो n/2 और ये 2 a की जगह पे 3 प्लस n-1 तो 8 - 1 डी हमको निकालनी है बेटा यहाँ से इक्वल टू 192। ओके, तो ये n/2 तो ये हो जाएगा 6 और प्लस अब ये देख लीजिए 8 - 1 कितना हो जाएगा, 8 - 1 7 डी इक्वल टू 192। अब देख लीजिए यहाँ से, तो अब यहाँ सॉरी एन की वैल्यू तो दिया है ना, यहाँ पे एन की वैल्यू ये 8 दिया गया है, 8 ठीक है 8। तो ये यहाँ से काट लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लोग सीधे 4 लिख देते हैं, ठीक है बेटा। अब ये 4 लिख दिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 7 चौका 28 28 डी इक्वल टू 192। अब ये 28 डी इक्वल टू कितना जब 192 माइनस 24 तो 28 डी इक्वल टू, अब देखिए इसमें से माइनस कीजिए, 12 में से 4 गया तो 8 और यहाँ बच गया कितना 8, 8 में से 2 गया तो 6 और यहाँ पे 168 और d इक्वल टू 168/28। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए तो क्या होगा, कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो हमको यहाँ पे देख लीजिए, पहले इसको छोटा ही कर लीजिए, तो ये 2 से कर लीजिए, तो 2 से करेंगे 2 8 जा ये 4 जा, ठीक है 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है 16 से देखिए तो ये 14 से 14 ये 6 बार में, तो d इक्वल टू 6 आपका ये निकल गया। ओके, ये तो एकदम इजी था। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है बेटा कि गिवन L इक्वल टू 28, S इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड A। ठीक है, बोला टोटल n की वैल्यू दिया गया 9 टर्म्स, L इक्वल टू हिंदी में देखा L इक्वल टू 28, S इक्वल टू 144 और कुल 9 पद है, तो ये ज्ञात कीजिए। तो लिख लीजिए क्वेश्चन, तो L इक्वल टू 28, ठीक है, S इक्वल टू 144, ठीक है, और n इक्वल टू आपका कितना दिया गया 9 और आपका a निकालना है बेटा, निकाल सकते हैं। देखिए यही L जो है ना an ही होता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग an भी बोल सकते हैं, an, ठीक है, L को an बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, खाली हमको n की वैल्यू पता है, तो हम लोग यहाँ पे ये an इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 28, ठीक है बेटा। तो a तो हमको पता नहीं है और n हमको पता है कितना है 9 - 1 इंटू डी इक्वल टू 28। ओके बेटा, तो a प्लस कितना हो जाएगा ये 8d इक्वल टू 28। ओके, एक इक्वेशन ये निकल गया। दूसरा देख लीजिए s इक्वल टू, तो s इक्वल टू दिया गया है 144, तो यहाँ पे हम लोग लगा दें क्योंकि an की वैल्यू दिया गया है, तो n/2 a प्लस an इक्वल टू 144। ओके, तो ये n/2, ओके बेटा, तो ये a हमको पता नहीं है मगर an की वैल्यू पता है, कितना है ये 28, कितना बेटा 28 इक्वल टू 144। ओके बेटा, अब देख लीजिए यहाँ से अगर हम
ये मतलब यहाँ पे, तो अब यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये वैल्यू को हम यहाँ पे रख दें। क्या करें हम, यहाँ पे वैल्यू हम रख दें, ये a प्लस यहाँ पे 8d है ना, d की वैल्यू नहीं दिया है ना, d की वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, सीधे जो है ना, अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, तो a के बदले में आप लोग लिख दीजिए, a के बदले में आप लोग लिख दीजिए, हाँ यहाँ पे सॉरी n की वैल्यू तो दिया था ना बेटा, n की वैल्यू कितना 9 तो दिया हुआ था, सॉरी 9 तो दिया गया था ना, 9 दिया गया था, ये 9/2 आपका दिया गया था। ओके, कोई बात नहीं, वही वही हम कंफ्यूज हो रहे थे। तो अब ये a की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बेटा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 माइनस 8d, ठीक है, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो 9/2 ऐसे ही रहने दीजिए, और a की वैल्यू लिखिए 28 माइनस 8d। ओके बेटा, अब प्लस 28 इक्वल टू 144। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, 9/2, अब इसको ये देख लीजिए, 28 कितना आ जाएगा, 8 8 16 का 6, हाँ सिले 2 4 56 माइनस 8d इक्वल टू 144। ओके, अब देख लीजिए बेटा, हम ये 2 कैंसिल आउट कर, या तो इधर मल्टीप्लाई करके ये करेंगे, तो उससे अच्छा ये है कि हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो 9/2 है ही, यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28 माइनस 4d इक्वल टू 144। ओके, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जो ना मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 9 28 माइनस 4d इक्वल टू 144। ओके बेटा, अब देख लीजिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा, ये इसको अगर हम लोग लिखें तो ये कितना हो जाए 9 8 72 7 9 दूनी 18 18 और 60 18 7 10 15 18 7 25 18 7 9 दूनी 18 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। तो ये 252 माइनस ये कितना हो जाएगा, नचो का 36d इक्वल टू 144। ओके बेटा, तो यहाँ पे मैंने 36d इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 144 माइनस 252। ओके, मैंने 36d इक्वल टू, अब इसको माइनस कीजिए, तो 12 में से 4 तो 8, ठीक है, तो यहाँ पे 4 में से 4 0, 4 में 4 0, दो में से 1 जाएगा तो ये 1, ठीक है, माइनस में माइनस, ठीक है 108, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 108/36। तो इसको कितने पे जाएगा ये देख लीजिए, अगर हम 2 से काटते हैं तो कितना जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना 4, और 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, फिर इसको हाँ 18 तिया 1, तो ये 3 से चला जाएगा, d इक्वल टू आपका 3 आ गया। जब d 3 निकल गया तो हमको a निकालना है ना बेटा, तो इसी में रख दीजिए ना a, तो a इक्वल टू 28 माइनस 8 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये 28 और 8 तिया 24, तो कितना निकल जाएगा ये 4, तो a की वैल्यू आपका 4 निकल गया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, कोई टफ नहीं था क्वेश्चन, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन बोला कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब बोला कि कितने टर्म्स हो, इसका मतलब एन तो पता करना है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, वो नंबर दिया 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ इतना, हमको जो ना सम इसका दिया गया है, हिंदी में देखिए 636 योग प्राप्त करने के लिए
AP ये दी गई है कि कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए। तो कहने का मतलब हमको जो AP दिया गया है 4, मतलब वो 9 दिया गया है, 17 दिया गया है, 25 दिया गया, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद मेरा जो SN की वैल्यू दी गई है, SN की वैल्यू दी गई है, सम दिया गया है कितना 636, 636, और बोला कि n की वैल्यू पता कीजिए, n की वैल्यू पता कीजिए। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो निकाल लें, a आपका हो गया 9, d हो जाए कितना 17 माइनस 9, तो कितना 9 8 17, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8, तो d की वैल्यू आपका 8 निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हमको ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एस एन इक्वल टू, तो ये एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके बेटा, तो एस एन आपका दिया गया कितना 636, और एन हमको चाहिए। ओके बेटा, 2 ए की वैल्यू 9 हो गया, और एन माइनस 1 डी आपका 8 हो गया। ओके बेटा, अब यहाँ पे ये देख लीजिए n बाय 2, और ये हो जाए कितना 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 1। वही हम बार बार बोले कि यहाँ पे ये 2 हटाने का कौन मल्टीप्लाई करे, इससे अच्छा आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए n बाय 2, यहाँ से ना 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 9, और यहाँ क्या बचेगा 4n माइनस 1। ओके बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आपका 636 इक्वल टू n 9, n बच गया, और यहाँ 9 प्लस 4n माइनस 4। ओके बेटा, तो 636, और ये कितना हो जाएगा n, यहाँ पे 4n, और 9 में से 4 जाए कितना 5। ओके बेटा, तो 636 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। अब ये क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन निकल गया। ओके, अब ये इक्वेशन निकल गया, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू आपका है b, मतलब a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू आपका 5 है, और c की वैल्यू आपका माइनस 636 है। कितना 636, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो इसके लिए हम लोग वही n मतलब x इक्वल जो हम लोग निकालते थे, यहाँ n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके बेटा, यहाँ से n की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस बी कितना है माइनस 5, और प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 4, सी की जगह पे माइनस 636। ओके बेटा, अपॉन में 2a, 2 और a। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको ये माइनस 5 प्लस माइनस, तो ये हो जाए कितना 25, और ये देख लीजिए 4 4 जा 16, तो ये मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 16, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 636, इसको अभी कर लेते हैं मल्टीप्लाई अपॉन 8। अब देख लीजिए 636, तो 636 इंटू 16, तो 6 6 जा 36, कैरी 3, तो 3 6 जा 18, 18 3 21, 19 20 21 21, कैरी 2, और 6 6 जा 36 टू 38, यहाँ पे 6, यहाँ 3, यहाँ 6, तो 6 यहाँ पे 6 1 7, और 8 3 ये 11, कैरी 1, 6 3 9 1 10, तो कितना 10176। तो अगला हम लोग लिखेंगे इसको -5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 प्लस क्या हो जाएगा 10176 अपॉन में 8। ओके बेटा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं ना? तो अब ये देख लीजिए,
जब ये निकल गया तो अब इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर, अब देख लीजिए 6 5 11 का 1 हासिल 1, ठीक है, 7 2 9 1 10, और ये 1 1 2, और ये 10 10 201, 10 201, ठीक है। तो ये अपॉन में 8। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो ना ये 101 है ना, तो ये 101 का स्क्वायर रूट, जब आप 101 इंटू 101 करेंगे ना, तो आपका जो ना यही आएगा, ये वाला टर्म। तो इसको हम लोग -5 प्लस माइनस, आप लोग को बार बार बोले, अगर किसी को अगर स्क्वायर रूट निकालने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, हम स्क्वायर रूट बताएंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 101 अपॉन में 8। तो एक बार आप लोग क्या कीजिए, माइनस प्लस लेंगे, एक बार माइनस में -5 प्लस 101 अपॉन 8, दूसरा हो जाएगा -5 माइनस 101 अपॉन में 8, ठीक है। तो 101 माइनस 8, तो इसको जब हम लोग ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 101 में से -5 चला जाएगा, कितना बचेगा 94, 94, तो ये 11, ये 6 मतलब 96, कितना हो जाएगा ये 96, 96, तो ये 96 बाय 8, और ये हो जाएगा कितना 106 बाय 8। तो निगेटिव तो लेना है नहीं, पॉजिटिव लेना है, तो ये कितने पे जाएगा, ये 16 तो ये 16 पे, अगर वैसे ही अगर काट लीजिए, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 से, तो ये 4, ठीक है, और ये 8 और 12, ये 48, 12, तो आपका ये 12, तो ये n की वैल्यू आपका 12 निकल रहा है, कितना 12 ही सही है ना, 12 चौका 48, एक बार आंसर चेक कर ले, 101, सही तो है, तो ये फिर से देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 96 बाय 8, और ये तो आपका हो जाएगा कितना -106 बाय 8, निगेटिव तो होगा ही नहीं, इसको लेना ही नहीं है, इसको देख लीजिए 16 32 16 ये 8 ही है ना, 8 ही 4 2 जाए, तो हाँ, तो वही आपका 12 8 96, तो ये 12 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपका ये 12 निकल गया, ठीक है। तो n की वैल्यू वही हमसे पूछ रहा था, n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो तो ये n की वैल्यू ये हो गया। अब हमको और तो कुछ नहीं निकालना था फोर्थ वाले में, ये n की वैल्यू हमको खाली निकालना था, ओके। तो ये आपका हो गया। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, कहीं मिस उस हो तो आप बताइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 5th, देखिए 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5th क्वेश्चन में बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, पहला टर्म क्या है, उसका 5 है, द लास्ट टर्म इज 45, उसका लास्ट टर्म क्या है 45 है, एंड द सम इज 400, उसका एसएन दिया गया 400, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। बोला कि एन निकालिए और डी निकालिए। हिंदी में देखिए, किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग उसका 400 है, तो पदों की संख्या और सार्व अंतर निकालिए। तो सब कुछ तो दिया है ही। तो देखिए, तो पांचवें का अगर सॉल्यूशन करेंगे तो आपका जो है ना, ये फर्स्ट टर्म हो गया 5, तो ये आपका 5 दिया गया बेटा, ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज, ये ए एन दिया गया 45 बेटा, और उसके बाद जो ना सम दिया गया एस एन दिया गया 400,
ओके बेटा। फिर हमको निकालना है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n निकालनी है और d निकालनी है। ओके बेटा। तो अब ये देख लीजिए, तो सबसे पहले हम लोग ये an लिखते हैं, तो an इक्वल टू आपका 45 दिया गया है, इसको हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। तो a कितना है आपका 5 है, 5 है, ठीक है। और यहाँ पे d भी नहीं दिया गया, तो ये 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। तो इसको हम लोग ऐसे लिखें n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना निकल जाएगा बेटा 40। एक चीज ये निकल गया। फिर बोला एस एन इक्वल टू 400। तो ये क्या हो जाएगा, n बाय 2 a प्लस ए एन इक्वल टू 400। ओके बेटा। तो n बाय 2, अब देखिएगा यहाँ पे ये दिया गया ए एन, ठीक है। तो ए एन तो आपका 45 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे भी कर ले, ये वाला फॉर्मूला लगा के तब भी हो जाएगा, a प्लस मतलब ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू 400। ये लगा दीजिए सबसे बढ़िया। तो आपका जो n बाय 2, तो n बाय 2 n की वैल्यू तो निकालना ही है 2, और a की वैल्यू आपका 5 दिया गया बेटा, n माइनस 1 इंटू डी, इसके बदले में हम लोग सीधे 40 ही लिख दे। कितना लिख दे, 40 लिख दे, इक्वल टू 400। समझ में आया कि नहीं। देखिए ये n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 40 दिया गया, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 40 लिख दिए। तो ये आपका n बाय 2 और 5 2 5 जा 10 अब प्लस 40 इक्वल टू 400। ओके बेटा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये n बाय 2 और यहाँ देखिए 10 और 40 कितना हो जाए 50 इक्वल टू कितना 400। अब देखिए 2 से काट दिए कितना 25, तो कितना 25n इक्वल टू 400, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 बाय 25, ठीक है। अब इसको काटने के लिए देखिए आसान तरीका, इसको 4 इंटू 100 लिख सकते हैं अपन 25। तो 25 4 जा, तो कितना हो जाएगा n इक्वल टू 4 इंटू 4। तो n की वैल्यू कितना निकल गया 16। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो जब n की वैल्यू 16 निकल गया, तो अब हमको क्या पूछा है, d निकालने के लिए बेटा। तो d निकालने कहीं पे भी रख दीजिए, d निकल जाएगा। मान लीजिए हम यहीं पे रख दें, तो यहीं पे रख दे तब भी d निकल जाएगा। तो ये n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40 है बेटा। तो n माइनस 1, n कितना निकाले 16, 16 माइनस 1 डी, ये इक्वल टू डी इक्वल टू 40, सॉरी 40, हाँ 40 40, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जब 15 इंटू डी इक्वल टू कितना 40, तो डी इक्वल टू कितना 14 अपॉन 15, ठीक है 14 अपॉन 15। तो 5 से काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, तो डी की वैल्यू कितना 8/3। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग जो है इसको कर लीजिए। अगर कोई भी बोले कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, और आप पहले कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए।